नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एडुशाला में आप सबका स्वागत है। तो आज है 10 अगस्त और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 10 अगस्त का पेपर कर। तो 10 अगस्त 2022 के पेपर में क्या क्या दिया है एग्जाम के पर्पज़ से, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, भारत चीन की वायु सेनाओं के बीच शुरू होगी हॉटलाइन। तो देखिए, भारत और चीन के बीच जो है इससे पहले कोर कमांडर स्तर की वार्ता होती थी, लेकिन हॉट स्तर पर बातचीत नहीं होती थी। तो अब जल्द ही जो है वायुसेना आर्मी के लेवल पर होता था, लेकिन ये आपको एयरफोर्स के लिए नहीं होता। तो अब एयरफोर्स के लिए जो एयरफोर्स जो आपको ये चाइना के साथ जो है आपको हॉटलाइन में बात करेगी। तो हॉटलाइन क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको पता होगा। तो हॉटलाइन जो होता है एक इस तरह का कॉन्टैक्ट, खास तरह का संचार होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको अलग अलग देशों के दो टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। इसमें संवाद का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। इसके जरिए दोनों देशों के प्रतिनिधि संपर्क करते हैं। इसमें फ़ोन नंबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हॉटलाइन में आपको फ़ोन नंबर नहीं होता है, ठीक है। रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फ़ोन लग जाता है। इसमें रिसीवर एक दूसरे से कनेक्टेड होकर हमेशा लगा हुआ रहता है, और जैसे ही रिसीवर आएगा दूसरी तरफ कॉल चल, रिसीवर को उठाते ही दूसरी तरफ फ़ोन चला जाता है। तो यही आपका हॉटलाइन होता है, जिसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं होता, बिना नंबर का ये कॉन्टैक्ट होता है। चलिए, तो फिर ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो आगे हमारा क्या देवा एग्जाम के पर्पस से। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2.23 करोड़ की अचल संपत्ति है, ठीक है दोस्तों। तो चल संपत्ति, रुपया पैसा बैंकिंग का जो संपत्ति होता है उसको चल संपत्ति कहते हैं। तो ये आपको 2.2 करोड़ है, ठीक है। 2.23 करोड़ यानी 2 करोड़ 23 लाख रुपये नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो हमारे प्रधानमंत्री करोड़पति है और इनके पास है 2.23 करोड़ रुपये। और अचल संपत्ति क्या होता है दोस्तों? अचल संपत्ति आपको जमीन जायदाद, फ्लाइट वगैरह, घर, ये सब होता है। तो ये मोदी जी के पास कोई जमीन नहीं है, ठीक है। जायदाद है लेकिन जमीन नहीं है। तो जमीन जो होता है वो आपको अचल संपत्ति, लेकिन चल संपत्ति में रुपया पैसा जो बैंकिंग से बैंक वगैरह में जो रहता है निवेश किया, वो सब आपको चल संपत्ति में कहलाता है। तो नरेंद्र मोदी जी के पास अचल संपत्ति नहीं है, सिर्फ चल संपत्ति है। और उसकी कीमत है, वो जो टोटल है वो आपको 2.23 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 23 लाख रुपया मोदी जी के पास है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है देखिए कि महाराष्ट्र में 40 दिन बाद शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो है आपको शिवसेना के पार्टी में जब टूट हुआ था, उसके बाद एक नई सरकार बनी थी बीजेपी और बागी शिवसेना का। तो इसमें आपको 18 मंत्रियों ने शपथ लिया। तो इसमें 18 मंत्रियों ने शपथ लिया, और जिसमें आपको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जो है आपको देवेंद्र फडणवीस है। साथ ही इसमें एक और चीज़ जो है, भाजपा और शिवसेना गुट के 9 मंत्री बनाए गए। तो 18 मंत्री में 9 बीजेपी का और 9 आपको शिवसेना का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। तो आगे जो हमारा पार्ट है वो आपको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा बन रहा है आज के पेपर से। तो देखिए, याद दिया हुआ है, कोई आदिवासी साहूकारों को नहीं लौटाएगा कर्ज, ठीक है। तो आपको झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, आदिवासी राज्य है झारखंड, तो झारखंड के मुख्यमंत्री आपको हेमंत सोरेन है। तो इन्होंने अभी एक योजना लाया है जिसमें आदिवासियों को शादी और श्राद्ध कर्म में 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त में दिया जाएगा। चूंकि झारखंड के जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ आपको इस चीज़ को शादी विवाह में या फिर श्राद्ध कर्म में जो उनको बहुत कर्ज लेना पड़ता था, जो भोज ये सब श्राद्ध कर्म ये सब करने के लिए, तो आपको हेमंत सोरेन ने एक योजना लाया जिसमें 100 किलो चावल, जब किसी के घर में शादी रहेगा, किसी भी मतलब कि जनजाति के घर में, तो 100 किलो चावल और 10 किलो दाल दिया जाएगा। तो ये आपको हेमंत सोरेन ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी कर्ज लिया उसको फिनेंशियल सहायता किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो इतना ही दिया हुआ है झारखंड से। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। तो आगे आपको दिया हुआ है कि सिर्फ 4 राज्य कर रहे हैं 7% से अधिक निर्यात। तो देख लीजिए दोस्तों, निर्यात जो भारत कोई भी सामान जो विदेश में बेचता है, तो बाहरी जो सामान, उसमें सिर्फ 4 राज्यों का जो है वो आपको 60% योगदान है। जैसे हम लोग का बिहार, यूपी ये सब बहुत कम योगदान है, तो 60% योगदान सिर्फ 4 राज्यों का। और ये 4 राज्य आपको गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। कितना है दोस्तों? 4 राज्य जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये आपको काफ़ी डेवलप स्टेट है भारत के। तो ये अब इन 4 राज्यों का जो निर्यात है वो आपको है 60%। साथ ही दिया हुआ है कि इस वर्ष 2021-22 में, ठीक है दोस्तों, $126 अरब का निर्यात गुजरात जो है आपको निर्यात में सबसे आगे है। और उसने कितना किया? तो $126 अरब का जो है आपको निर्यात अकेले गुजरात से हुआ है। तो ये देख लीजिए, $126 अरब का निर्यात गुजरात सबसे आगे है। इसके साथ ही वस्तुओं के कुल निर्यात में गुजरात की हिस्सेदारी 30% है। तो टोटल जो निर्यात हुआ है भारत का 2022-23 में, उसमें आपको गुजरात की भागीदारी जो है आपको 30% है, 30.06% यानी 30%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो उसके बाद दिया हुआ है, गुजरात के बाद जो है आपको महाराष्ट्र का जो निर्यात है वो आपको $73 अरब का है, 73.1 अरब डॉलर का है। और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी जो वो आपको 17% है, 17.33 यानी कि 17.33% महाराष्ट्र का है और 30% जो है आपको गुजरात का। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का जो निर्यात है वो आपको देख लीजिए कितना है, आपको 8.34%। तो टोटल निर्यात वस्तुओं में जो पूरे भारत में आपको तमिलनाडु का योगदान है वो 8.34% है, जब जो कि उसका अमाउंट बनता है $35.2 अरब, ठीक है। तो आपको तमिलनाडु से $30.2 अरब का निर्यात हुआ है। इसके साथ चौथे स्थान पर आपको कर्नाटक का था। तो कर्नाटक का जो परसेंटेज है वो आपको 6.14। तो इन 4 राज्यों को मिलाकर टोटल 7%, 60% हो जाता है, ठीक है। और अमाउंट के मामले में जो आपको कर्नाटक है वो आपको $25.9 अरब का निर्यात किया, तो मतलब लगभग $26 अरब का, 25.9 अरब का निर्यात जो है आपको कर्नाटक ने किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि
टोटल कितना हुआ है, टोटल निर्यात कितना हुआ है भारत में, ठीक है। तो भारत में जो है आपको टोटल निर्यात हुआ है 2021-22 में, वो आपको हुआ है 421 अरब डॉलर। यहाँ देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो गत वर्ष 2021-22 में भारत का जो विदेशी निर्यात है वो आपको 421 अरब डॉलर है, 421.9, ठीक है दोस्तों। ये आंकड़ा आप लोग एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि 2021-22 में भारत का टोटल निर्यात कितना था। तो भारत का जो टोटल निर्यात था वो आपको 421.9 अरब डॉलर का रहा है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ दिया हुआ है कि सरकार ने जो आपको लाया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सभी राज्यों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम के तहत जो है आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत जो है राज्यों की मदद से 600 से अधिक जिलों के लिए उत्पाद का चयन किया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? 600 जिलों का चयन किया। ये भी आपको एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? तो आपको 600, मतलब 600 जिलों का चयन किया गया पूरे भारत से। और 2021-22 में भारत का टोटल निर्यात कितना था? तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपको 421.9 अरब डॉलर था। तो ये आपका जो है आपको 2021-22 का टोटल निर्यात है। और 4 राज्यों का जो प्रतिशत है वो आपको है 60%। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अमेरिकी जो राष्ट्रपति है, आपको पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके आवास पे जो है आपको फ्लोरिडा में उनका आवास है। तो वहाँ पे अभी एफबीआई जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इस बात को ध्यान रख रखिए कि एफबीआई ने छापेमारी किया है। तो एफबीआई अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी क्या नाम एफबीआई। तो एफबीआई ने आपको छापेमारी किया है डोनाल्ड ट्रंप के हाउस पे। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको उपस्थित नहीं थे, लेकिन कई गोपनीय दस्तावेज जो है आपको राष्ट्रपति रहते हुए व्हाइट हाउस जो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय होता है वहाँ से वो मतलब कि अपना पद खत्म होते ही वो ढेर सारा गोपनीय फाइलें लेकर चले गए थे फ्लोरिडा। तो इसीलिए एफबीआई ने जो है आपको छापेमारी किया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, एफबीआई है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, चीता वाला। तो चीता आपको नामीबिया से लाया जा रहा है और इसको रखा कहाँ जाएगा? तो इसको रखा जाएगा नीनू नेशनल पार्क में। तो ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो प्रोडक्ट चीता का फाइनेंशियल पार्टनर आपको इंडियन ऑयल है और ये आपको 51 करोड़ रुपया इंडियन ऑयल आपको दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही देखिए इसके लिए एक बार बनाया गया। तो उस बार के लिए जो आपको अभी उसमें तेंदुआ पाए उसको हटाने के लिए 100 लोगों की टीम बनेगी। ये सब उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन चीता कहाँ से लाया जा रहा है? नामीबिया से लाया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बराबर न्यूज मारा, तो ये क्वेश्चन बनना ही बनना है आपको। फिर इसके बाद हम लोग आगे चल के देख लेते हैं रसिया लॉन्च ईरानियन सेटेलाइट। तो अभी रसिया ने जो है वो आपको ईरान का सेटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। तो रसिया जो आपको जियो ऑर्बिटल जो आपको लंबी कक्षा का होता है उसको लॉन्च किया। तो उस सेटेलाइट का नाम है आपको जो एक पार्सियन वैज्ञानिक थे, आपको पार्सियन जब इस्लाम से होने से पहले जो रसिया का पार्सियन सेटेलाइट है उसको, तो देखिए यहाँ सेटेलाइट कॉल खयाम। तो खयाम, उस सेटेलाइट खयाम नाम के सेटेलाइट को आपको रसिया ने लॉन्च किया है आफ्टर उमर खयाम। तो ये आपको पार्सियन साइंटिस्ट थे। तो इस्लामिक होने से पहले जो ईरान में पार्सियन सभ्यता थी तो वो पार्सियन साइंटिस्ट का नाम था आपको खयाम। तो खयाम के नाम पे जो है आपको रखा गया, उमर खयाम के नाम पे आपको रखा गया इस सेटेलाइट का नाम, और इसको लॉन्च किया है रसिया ने। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग आगे चल के देख लीजिए, द हिंदू का आर्टिकल था। और इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, आगे दिया हुआ PSU हेल्थ इंश्योरेंस लॉसेस कम टू 26,364 करोड़। तो देख लीजिए PSU पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसके तहत जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो पिछले 5 साल में 26,364 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ है PSU के क्षेत्र में, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में 26,364 करोड़ का जो आपको 5 साल में नुकसान झेला गया है। फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ एक बगल में एक पॉइंट है, भारतीय एयरटेल स्टार्ट 5G सर्विस इन अगस्त। तो भारतीय एयरटेल जो है वो आपको अगस्त में 5G लॉन्च कर रही है। तो ये देखना है, जियो भी 15 अगस्त को आपको 5G पूरे देश में ला रहा है, और यहाँ पे भारतीय एयरटेल भी अगस्त में लाने की घोषणा किया है। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है और ये 1.5 लाख करोड़ में बिका है पूरा। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, जो हमारा आगे का क्वेश्चन है ये देख लीजिए, HDFC को विलय की मंजूरी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, HDFC बैंक का विलय HDFC में ही हुआ है। तो इसके 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया कि आवासीय ऋण प्रदाता HDFC लिमिटेड को अपने सहायक HDFC के साथ विलय करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक NHB से मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक से मंजूरी मिली है HDFC बैंक को HDFC लिमिटेड के साथ। तो HDFC लिमिटेड को और HDFC बैंक में मिला दिया गया है। तो ये है, इन 2 बैंकों का आपको विलय हुआ है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, छेत्री 7वीं बार चुने गए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। तो सुनील छेत्री जो भारतीय फुटबॉलर है उनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो 2022 के चुने गए वो आपको सुनील छेत्री को चुना गया। और महिलाओं में आपको महिलाओं में आपको मनीषा को चुना गया। तो ये महिला में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किन को चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है मनीषा को। और
जो पुरुष फुटबॉलर में उसमें आपको सुनील छेत्री को चुना गया है और ये लगातार ये 7वीं बार चुने जा चुके हैं आपको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है वो है आपको आईआईटी बॉम्बे और मद्रास में रिकॉर्ड प्लेसमेंट। तो अभी आईआईटी बॉम्बे और मद्रास में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है और लगभग 21 करोड़ रुपये तक का पैकेज गया है। 21.48 मतलब 21 करोड़ 48 लाख का पैकेज आपको आईआईटी मद्रास और बॉम्बे के छात्रों को मिला है, जिसमें और जो सर्वोच्च आपको प्लेसमेंट है वो आपको 21 करोड़ का रहा है, ठीक है। और जो आईआईटी मद्रास से आपको 1430 छात्रों का चयन हुआ है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग अगला डाटा देख लेते हैं, वो हमारा क्या है। तो आगे जो हमारा आपको क्वेश्चन बन रहा है वो आपको है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें आपको हर घर तिरंगा अभियान जो अभी काफ़ी पॉपुलर है, तो देखिएगा इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हर घर तिरंगा अभियान जो आपको 13 से 15 अगस्त के बीच में चलाया गया। तो 13 से 15 अगस्त लोग ऐसे बोले सरकार की डीपी लगाने के लिए, घरों में तिरंगा फहराने के लिए, तो सरकार के घोषणा के अनुसार संवैधानिक रूप से जो आपको हर घर तिरंगा अभियान आपको 13 से 15 अगस्त के बीच में है, तो 2 दिन मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान कब मनाया जाएगा? 13, 14, 15 इन 3 दिनों में 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो अगर कभी डेट पूछा कि हर घर तिरंगा अभियान कब मनाया गया, तो ये आपको 13 से 15 2022 मनाया गया। तो 13 से 15 अगस्त मनाया गया, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो लॉन्चिंग ऑफ इसरो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। तो इसरो ने अभी एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, उसका नाम आपको स्पार्क रखा है। तो स्पार्क क्या है दोस्तों? स्पार्क एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, इसरो ने लॉन्च किया। तो लॉन्चिंग ऑफ इसरो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क। तो भारत जो इसरो ने लॉन्च किया उस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का नाम क्या है? वो आपको स्पार्क है। और ये मना आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको लॉन्च किया गया। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का नाम क्या है? आपको स्पार्क है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के पेपर में इतना ही दिया हुआ है दोस्तों। फिर जो है अभी बिहार में जो राजनीति उठापटक हो रही है, तो नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि कौन सी पार्टी के पास कितने विधायक और कितनी सीटें हैं। तो इस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे। और एक आप बैकग्राउंड में जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि इस पर वीडियो बन चुका है, और उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसके साथ जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर कल मिलते हैं।